Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, please invite Arifa. Yes. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश इज स्पोकन। अरबिक बोली जाती है, अरेबिक इज स्पोकन। उर्दू नहीं बोली जाती है। उर्दू इज नॉट स्पोकन। ओके। बिरयानी खाई जाती है। बिरयानी इज ईटन। कौन सी डिश खाई जाती है? विच डिश इज ईटन। अच्छा, बहुत बढ़िया बनाया बेटी, शाबाश। आप थी नहीं कल, आप विनर्स में आना, आपका नाम आया था बेटी। हमजा। हाँ सर, थोड़े हम बाहर। मजा आता है तब क्लास में जब विनर भी होता है तो। आपको ही मजा ना आया होगा, लेकिन सुन के क्लास में होती तो अलग ही मजा आता बेटी। हमजा। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मुझे पढ़ाया जाता है। आई एम टॉट। किसे पढ़ाया जाता है? हु टॉट। हु इज टॉट? मेरे भाई को पढ़ाया जाता है। माय ब्रदर इज टॉट। क्या आपको पढ़ाया जाता है? आर यू टॉट। मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। आई एम नॉट टॉट। मेरे फादर को पढ़ाया जाता है। माय फादर इज टॉट। सब अच्छा, गजब, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया, अच्छा है जी। तौफीक आइए। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। मेरी मदद की जाती है। आई एम हेल्प्ड। हेल्प। क्या आई आपकी एम हेल्प। क्या आपकी मदद की जाती है? एम यू हेल्प। किसकी मदद की जाती है? हु इज हेल्प्ड। तौफीक की मदद की जाती है। टॉपिक इज हेल्प्ड। मेरी मदद नहीं की जाती है। आई एम नॉट हेल्प्ड। बहुत बढ़िया सेंटेंस, बहुत अच्छा है जी। अफसर आइए। अफसर, यस। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी भाई। मुझे सिखाया जाता है, टॉट। आई एम टॉट। क्या आपको सिखाया जाता है? आर यू टॉट। किसे सिखाया जाता है? हु इज टॉट। मेरे भाई को सिखाया जाता है। माय ब्रदर इज टॉट। आपको क्या सिखाया जाता है? व्हाट आर यू टॉट। मुझे इंग्लिश सिखाई जाती है। आई एम टॉट इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश सिखाई जाती है? आर यू टॉट इंग्लिश। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, अच्छे बनाए, शाबाश। नेक्स्ट। जाहिद। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन। अरेबिक बोली जाती है। अरबिक इज स्पोकन। कौन सी जबान बोली जाती है? विच लैंग्वेज स्पोकन। जी, विच हिंदी। लैंग्वेज स्पोकन। हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी इज नॉट स्पोकन। अरेबिक लिखी जाती है। अरबिक इज रिटन। गजब, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। मारिया, आओ बेटे। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी। मुझे बुलाया जाता है। आई एम कम। इनवाइटेड। आई एम इनवाइटेड। किसे बुलाया जाता है? हु इज इनवाइटेड। जी, मेरे भाई को बुलाया जाता है। माय ब्रदर इज इनवाइटेड। क्या आपको बुलाया जाता है? आर यू इनवाइटेड। आपको क्यों बुलाया जाता है? व्हाई आर यू इनवाइटेड। मुझे नहीं बुलाया जाता है। आई एम नॉट इनवाइटेड। क्या बेटा, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया है। नवाज। अस्सलाम वालेकुम सर। यस नवाज भाई। उर्दू बोली जाती है। उर्दू इज स्पोकन। अरबी बोली जाती है। अरेबिक इज स्पोकन। हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी इज स्पोकन। इज नॉट स्पोकन। बिरयानी खाई हिंदी इज जाती है। नॉट स्पोकन। बिरयानी इज ईटन। कौन सी डिश खाई जाती है? सॉरी सर। कौन सी डिश खाई जाती है? विच लैंग्वेज, सॉरी, विच डिश इज ईटन। बिस्किट खाया जाता है। बिस्किट इज ईटन। अच्छा बेटे, बहुत बढ़िया बनाया ब्रदर। शहरोज।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी मेरे अजीज, मुझे बुलाया जाता है। आई एम इनवाइटेड। किसे बुलाया जाता है? हु इज इनवाइटेड? मेरे भाई को बुलाया जाता है। माय ब्रदर इज इनवाइटेड। शहरोज को बुलाया जाता है। इज इनवाइटेड। आपको क्यों बुलाया जाता है? व्हाई आर यू इनवाइटेड? आपको किसके जरिए बुलाया जाता है? विथ whom you are invited? किसके जरिए की अंग्रेजी है बाय होम। By whom, sorry. आपको किसके जरिए पढ़ाया जाता है? By whom you are teach? बाय होम आर यू टॉट। चलिए शाबाश, अच्छा है बाबू, बढ़िया बनाया माशाल्लाह। जी Islamic सरदार। sir. वालेकुम अस्सलाम। मेरी मदद की जाती है। I am helped. क्या आपकी मदद की जाती है? Are you helped? किसकी मदद की जाती है? Who is helped? मेरे भाई की मदद की जाती है। My brother is helped. मेरी मदद नहीं की जाती है। Uh, hmm, आई एम नॉट हेल्प्ड। I am not helped. जी आपकी मदद क्यों की जाती है? Why are you helped? बहुत बढ़िया शाबाश, अच्छा है वो, बढ़िया बनाया। जमीला। अभी शहरोज अब बोल के गए हैं ना। शहरोज की थर्ड पोजीशन थी उस कंपटीशन प्रोग्राम में। चौथी पोजीशन आरिफा की थी। तो शहरोज को की पोजीशन आरिफा को दी गई थी। हुआ ये कि इन्होंने शहरों ने मुझे बाद में बताया कि सर मैंने अपना कैमरा ऑन ही रख रखा था, मुझे ये पता ही नहीं चला बोलते बोलते ऑफ कब हो गया वो। तो ये कभी कभी बच्चे के साथ ऐसा हो जाता है। तो अब मैंने उसमें ये देखा कि मैं बच्चों को एक बार बता दिया करूंगा कि बाबू आपका कैमरा ऑफ है, क्योंकि बच्चे की पोजीशन खुद चली गई वो। अब उनको पता ही नहीं कि मेरा कैमरा ऑफ हो गया क्या। बोले सर मुझे तो कैमरा तो ऑन था। तो ये हो जाता है। गुड़िया जमीला, यस। Assalamualaikum sir. वालेकुम अस्सलाम। मुझे बुलाया जाता है। I am invited. किसे बुलाया जाता है? Who is invited? मेरे भाई को बुलाया जाता है। My brother is invited. क्या आपको बुलाया जाता है? Are you invited? आपको क्यों बुलाया जाता है? What are you invited? क्यों? Why are you invited? आपको किसके जरिए बुलाया जाता है? By whom are you invited? अच्छी बच्ची, बढ़िया बनाए बेटी। Yes, sir. शेख सही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी गुड़िया। इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन। अरबिक बोली जाती है। अरबिक इज स्पोकन। उर्दू लिखी जाती है। उर्दू इज रिटन। कौन सी जबान बोली जाती है? विच लैंग्वेज इज स्पोकन? अरबिक बोली जाती है। अरबिक इज स्पोकन। हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी इज नॉट स्पोकन। अच्छा बहुत बढ़िया माशाल्लाह, अच्छे बनाए बेटी आपने, शाबाश। मुफ्ती वसी साहब आइए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वालेकुम सलाम जी मेरे अजीज। मुझे पढ़ाया जाता है। I am reading. आई एम I am टॉट। I am taught. किसे I am पढ़ाया जाता है? taught. क्या आपको पढ़ाया जाता है? Are you taught? मुझे नहीं पढ़ाया जाता है। I am not taught. आपको क्यों पढ़ाया जाता है? Why are you taught? आपको कैसे पढ़ाया जाता है? How are you taught? गजब, बहुत बढ़िया माशाल्लाह, अच्छे बनाए बाबू, शाबाश जी। कुछ बच्चों के कैमरास ऑफ हैं, गैर जरूरी तौर पर ऐसा मत करो। शुएब जी। उर्दू लिखी Islam. जाती है। सलाम। Urdu is written. Urdu is written. ओके। हिंदी लिखी जाती है। Hindi is written. कौन सी जबान लिखी जाती है? Which language is written? अरबिक लिखी जाती है। Arabic is written. ओके। उर्दू नहीं लिखी जाती है। Urdu is not written. बहुत अच्छा बच्चा, बढ़िया बनाया माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट रिजकान आइए। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, यस। मुझे बुलाया जाता है। आई एम इनवाइटेड। किसे बुलाया जाता है? हु इज इनवाइटेड? मेरे भाई को बुलाया जाता है। माय ब्रदर इज इनवाइटेड। क्या आपको बुलाया जाता है? आर यू इनवाइटेड? आपको क्यों बुलाया जाता है? व्हाई आर यू इनवाइटेड? आपको कैसे बुलाया जाता है?
How do you invited? बहुत बढ़िया बना, शाबाश बेटा, अच्छे बनाए। और पाबंदी से आया करो रिजवान, आप अच्छे बच्चे हो बेटे। चलिए अस्सलाम शाबाश। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, मेरी मदद की जाती है। आई एम हेल्प। किसकी मदद की जाती है? हु इज हेल्प? क्या आपकी मदद की जाती है? आर यू हेल्प? मेरी मदद नहीं की जाती है। आई एम नॉट हेल्प। मेरे फादर की मदद की जाती है। माय फादर इज हेल्प। आपकी मदद क्यों की जाती है? व्हाई आर यू हेल्प? मेरे भाई की मदद की जाती है। माय ब्रदर इज हेल्प। बहुत बढ़िया, एहतशाम भाई आइए। अब वॉइस नहीं आ रही बाबू। अच्छा, लीव करके क्लास, ब्रदर सद्दाम को बुलाइए। हम्म। जी भाई। सर मैं ये बोल रहा था कि जो नंबर जो सर स्टूडेंट देते हैं ना सर, वो आप देती तो ज्यादा बेहतर रहता, क्योंकि सर यहाँ पे सारे लर्नर हैं और किस बेसिस पे नंबर दे रहे हैं सर वो समझ में नहीं आता है मुझे। क्योंकि मैं सर सर अगर सर आपने कहा कि हाँ आपको इस तरीके से इस टॉपिक पे स्टोरी बना के लाना है, बट अब सर कोई देख के पढ़ रहा है, कोई खुद से नैरेट करके पढ़ रहा है, कोई याद करके पढ़ रहा है, सर इनका इसका मुझे कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूं कि मैं विनर बनूं। सर मैंने दो दो फॉर्मूला ट्राई कर लिया सर, मैंने रट के भी बोल के देख लिया सर, मैं खुद से जितने सेंटेंस आप पढ़ाए हैं अब तक मुझे, मैं सारे सेंटेंस एक एक सेंटेंस को यूज करके सर वो एग्जाम्पल दे दे के भी मैं कर लिया, फिर भी सर मैं विनर नहीं हूँ सर। ये मेरे लिए टेंशन की बात है ना। इसका मतलब सर नेक्स्ट टाइम सर मैं देख के ही पढ़ लूँ, फिर शायद उसमें विनर बन जाऊं। मैं अगर जज बन गया तो मैं तो आप ही को विनर बनाऊंगा। नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर। और फिर तो क्यों, मुफ्ती वसी कहेंगे सर मैं क्लास में नहीं आऊंगा, आपने मुझे नहीं नहीं बनाया। नहीं नहीं सर, आप पे सर किसी को डाउट ही नहीं होगा सर, आपको सर लगे कि हाँ जितना मैंने पढ़ाया है सारे सेंटेंस अगर सद्दाम यूज कर रहा है या मुफ्ती वसी साहब यूज कर रहे हैं, सर आप उसको नंबर दीजिए। सर स्टूडेंट क्या नंबर देंगे सर? असल में आ, बात ब्रदर सद्दाम की सही है। असल में है क्या कि ये साइकोलॉजी है। मतलब मैं भी जब स्टूडेंट था तो हमारे टीचर जो हमें पढ़ाया करते थे, उन्होंने ही कई बार एग्जाम लिया। अब एग्जाम लेने में उनको पता है कि फॉर एग्जांपल मैं किस लेवल का स्टूडेंट हूँ, मुझे नंबर उन्होंने दिए। मैं ये अपनी ही बात बता रहा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो मुझे कई बार ऐसा लगा कि यार सर की बात सही नहीं लगी। मुझे मुझे बताइए, सर ने सिर्फ 72 नंबर दिए हैं यार, और मेरे बराबर में जो उधर बच्चा बैठता है मुझसे कमजोर है वो, और अच्छा भी नहीं बोलता, मेरा एक्सेंट भी अच्छा है, और सर ने उसको 80 नंबर दिए हैं। बताओ, 8 नंबर ज्यादा दिए हैं उसे यार। तो मतलब ये बात सर की सही नहीं है। तो ये दिमाग में जो आइडियाज आते हैं ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये इस तरह मेरे साथ ना हो। बस ये वजह है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है ब्रदर। सर ऐसा है ना कि सर जैसे कि आप अगर सपोज सर तौफिक भाई या जाहिद भाई लोग को अगर आपने मेरे से ज्यादा नंबर दिया, हाँ बोलिए बोलिए। तो सर मैं इनकी वीडियो को मैं फिर से देखूंगा कि इन्होंने कहाँ बेहतर किया, मेरे से कहाँ से अच्छा किया है सर, और मेरी कमी कहाँ रह गई। क्योंकि सर आप किसी को पर्सनली आप किसी को प्रमोट नहीं करेंगे यहाँ पे। हाँ ब्रदर सद्दाम, आप बताइएगा बाबू, वो थोड़ा सा इशू हो गया था कुछ। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि सर ऐसा है कि जैसे कि सर किसी भी स्टूडेंट जैसे सर जाहिद भाई हैं या तौफिक भाई हैं, ये लोग का अगर सर मेरे से 10 नंबर ज्यादा आता है, तो मैं सोचूंगा कि सर इनको 10 नंबर क्यों दिए हैं। ये लोग मेरे से बेहतर ही लोगों ने अपना स्पीच दिया, मेरे से बेहतर ही लोगों ने जो भी है वर्ड्स यूज किया। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर करूं। और सारे स्टूडेंट सर यहाँ पे जेन्युइन है, जो भी सर जिनका सर ये माइंडसेट स्ट्रांग था। सर जब हम लोगों ने ये क्लास ज्वाइन किया था उस टाइम सर 120 130 स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन आज सर ओनली 30 स्टूडेंट बचे हुए हैं।
सर जिनका माइंडसेट था वो रह गए और बाकी हम्म जिनको जाना था वो चले गए। तो सर बस जिनको आप पे एतमाद है कि हाँ सर से मैं सीख के जाऊंगा, सर वो आपके बारे में कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते। और आप सर जो नंबर देंगे वो बिल्कुल जेन्युइन नंबर देंगे। और आज भी सर कुछ स्टूडेंट जो पहले ज्वाइन किए थे 2 महीना पढ़ के चले गए, आज वो मुझे मैसेज करते हैं कि क्या हुआ, कहाँ तक आप लोग की पढ़ाई हुई, 10th कंप्लीट हो गया। मैं बोला भाई तुम मतलब तुम्हारा मतलब क्या चल रहा है अभी, तुम तो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों एसेंट सीख गए होगे। तो नहीं, अभी तो हम सर्च कर रहे हैं कि कौन सा बेहतर मेरे लिए कोचिंग होगा। तो हम बोले भाई सर्च ही करो फिर। तो सर जिनको रहना था वो तो रुक गए यहाँ पे, जिनको जाना था वो जा चुके। सर आप बस नंबर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा सर। चलिए इंशाल्लाह। औरों सर की और राय भी सर और भी स्टूडेंट्स जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं उन लोग का भी सर ओपिनियन ले सकते हैं आप। अगर अगर मेरे टाइप का सर उन लोग का ओपिनियन है तो सर उसको प्रोसीड करेंगे, नहीं तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। बिल्कुल आपकी राय अच्छी बाबू, आई अप्रिशिएट योर योर ओपिनियन। मैं और बच्चों को भी थैंक यू। सुन लूँ, ठीक है? इंशाल्लाह फिर बताता हूँ। ये आपकी बात सही है, यकीन मुझे मालूम है मेरे बच्चे एतमाद करते हैं मेरे ऊपर। मैंने किसी बच्चे को कहा कि आपकी फर्स्ट पोजीशन है, तो यकीनन बच्चा दूसरा ही नहीं कहेगा मुझे क्यों नहीं दी। आई नो, मुझे पता है। चलिए और दो चार बच्चों की राय ले लेते हैं। जमीला तो आपकी राय से इत्तेफाक करती, बुलाइए, फिर भी उन्होंने लिख दिया था। और बच्चा कोई कहना चाहता है इसके अलावा, या इनकी राय सही है भाई? अगर आप या किसी की राय और हो कुछ तो बताइए मुझे। जमीला गुड़िया बताओ, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। सद्दाम भाई ने जो बोला वो मेरी भी है राय, क्योंकि मैं कल से ही यही बात बोलना चाहती थी। कल मैं जो 100 सी थी यही बात बोलने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप हम लोग के टीचर हैं, आप हम लोग के लिए बेस्ट सोचते हैं, तभी ये सिस्टम मतलब आप चालू किए हैं कि इस तरह के सिस्टम। लेकिन सर इससे मतलब कुछ चीजें जो मैं बहुत रियलाइज की हूँ। जब सर हम लोग स्पीच हम लोगों का होता है खुद का, तो उस दौरान अगर हम लोग किसी को मार्क्स देते हैं सर, तो हम लोग खुद का ही टेंशन में रहते हैं, तो दूसरे का स्पीच सुनने में उतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं रहता है सर। फिर उसको देना, फिर मैं तो काफी टाइम ऐसा की हूँ, 3 बार मैंने मार्क्स दिया है सर। और 3 बार, क्योंकि एक तो इंसाफ सबके साथ होना चाहिए, तो इसी वजह से मैं फिर सेकंड टाइम उसको सुनती थी। फिर सेकंड टाइम और मैं टाइम लेके फिर एक बार वो सुन के फिर दोबारा मैं मार्क्स देती थी, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और सर इससे और एक चीज होता है सर कि मतलब सबको ये मार्क्स देते नहीं है, इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाता है कि हाँ, कोई ये मार्क्स देते हैं। यहाँ रुक के एक मिनट भाई, ये बात तो वाकई मुझे भी बहुत अजीब होती है। अब देखिए सब लोग नंबर देते नहीं हैं आप। अब कल भी मैंने देखा तो वो दो बच्चों ने नंबरात दिए। अब जिन बच्चों ने नंबरात दी वो अपने कैसे लिखे भैया? मसलन फॉर एग्जांपल जमीला अपने बारे में 99% कैसे लिख सकती हैं? मतलब खुद सोचिए आप, नहीं लिख सकती है। और दूसरी बच्ची हमारी शेख सहिया थी, वो अपने बारे में 99 पॉइंट कैसे लिख सकती है? मतलब नहीं लिख सकती ना। कौन, ये तो मतलब सेंस ही नहीं कहता कि अपने नंबरात खुद ही दो आप। ऐसे तो होता नहीं है। अब उन बच्चियों के अगर मैं समझता हूँ नंबरात दिए गए होते, तो जो पोजिशनल डिवीजन आई है इन दोनों में से किसी ना किसी बच्ची के सेकंड थर्ड आनी थी, हर हाल में आनी थी, और फर्स्ट का ही पॉसिबिलिटी थी। तो जो दोनों बच्चे अच्छी बोली थी, जमीला ने भी अच्छी तैयारी की थी, और शेख सहिया भी अच्छी बच्ची तैयारी करके आई थी। ठीक है, तो मतलब ये बात तो वाकई है कि आप लोगों ने रिजल्ट विजल्ट नहीं दिया। वो एक आध बच्चे ने वो दो ने लिखा और भेज दिया मुझे। खैर हाँ बेटी, कंटिन्यू करिए बात, शाबाश। सर और एक बात कहना चाहूंगी सर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये पहले भी मतलब बोल चुकी हूँ कि यहाँ सिर्फ हम लोग इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीख पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी चीजें जिंदगी में चलने की मतलब किस तरह से गुजारना चाहिए, मतलब हर डे मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है आपसे, माशाल्लाह। तो सर मैं यही बोलूंगी कि आपको मतलब एतमाद तो बहुत ज्यादा है सर, आप कुछ भी देंगे ना तो हम लोग यही सोचेंगे सर जो दिए हम लोग उसी में सेटिस्फाइड है। और हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे कि सर जिस तरह से सद्दाम भाई ने बोला कि सर उनको ज्यादा दिया है, तो हम लोग सोचेंगे कि शायद वो ज्यादा दिए है तो वो उस काबिल है, तो हम लोगों को उसके तरह और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर इसमें कोई ये नहीं, तो मेरी भी यही राय है सर कि आप देंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों के अंदर उतना सलाहियत पैदा नहीं हुई है सर कि हम के एज ए जज किसी को मार्क दे सके, क्योंकि हम लोग अभी इंग्लिश सीख रहे हैं।
अगर दूसरी लैंग्वेज होती तो हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत कर पाते, लेकिन चूंकि ये इंग्लिश है, बहुत सारी वर्ड्स हम लोग को समझ नहीं आती है, तो उतना सलाहियत नहीं है सर कि हम लोग मतलब आपके तरह मार्क्स दे पाए। तो सर थोड़ा सा इस बात को देखिए, जो अभी आप बेहतर समझेंगे, और बाकी स्टूडेंट्स की भी राय ले लीजिए आप। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन। अच्छा बेटी। हाँ भाई ब्रदर एहतशाम, और बाकी लोग कोई कुछ नहीं कह रहा, किसी को कोई राय नहीं? कम से कम इनकी राय से इत्तेफाक हो तो आप मैसेज करके भी कह सकते हो, ठीक है, वैसे ही बता सकते हो। और कोई हर्ज नहीं है, मतलब अच्छा कभी कभी ऐसा होता है आप में से कोई सोच यार ब्रदर सद्दाम ने ये बात कह दी, अगर मैं आगे कहूंगा कि नहीं सर ये सही है जो आप कर रहे हैं, तो ब्रदर सद्दाम सोचेंगे यार ये मेरे बहुत मुखालिफ बन रहा भाई। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, अपनी राय का इजहार किया जा सकता है। ये आपकी क्लास है बाबू, ठीक है, इसमें तो आप जैसे कंफर्टेबल फील करें वैसे बोलें आप, ठीक है, कोई मसला नहीं। ब्रदर एहतेशाम जी, ब्रदर बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही बाबू। भाई मुझे नहीं आ रही, आप लोग भी नहीं आ रही। ब्रदर सद्दाम की वॉइस नहीं आ रही, नो। ओके, अब पता नहीं क्यों नहीं आ रही बाबू। आप तौफीक भाई को बुलाइए नेक्स्ट। नॉट ऑडेबल, ओके। अस्सलाम वालेकुम। सर जी भाई तौफीक, वालेकुम सलाम। अब आवाज आ रही है मेरी? जी बाबू आपकी तो आ रही है जोरदार सी। अब मैंने दोनों में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन इंशाल्लाह मैं दोनों अब जो है पार्टिसिपेट करूंगा। सद्दाम भाई और जमीला सिस्टर ने कहा है एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। और सेकंड थिंग इज दैट कि आप अगर नंबर देंगे तो बच्चे ने कितना याद किया है, या उसने किस तरीके से रटा है, कैसे तैयारी की है, वो तो देखेंगे ही देखेंगे। साथ साथ उस बच्चे की कैसे वो अपने वर्ड को एक्सप्रेस कर रहा है। आई थिंक सो ये सारी चीजें आप देख कर ही नंबर देंगे। और हमारे सो की उतना सलाहियत नहीं है कि हम ये अब वो टर्न टर्न ऑफ योर सारी कैम। चीजों को देख पाए। इनमें फर्क है कि पर्सनैलिटी पूरी आ जाती है, सिर्फ बोलने से तो नहीं होता है। खैर और जमीला सिस्टर के साथ में बस यही कहना था मुझे। ठीक है बाबू, शहरोज को बुलाइए भाई। शहरोज आपका तो अभी भी कैमरा बंद है बाबू, फिर कहोगे आपके मेरा कैमरा तो ऑन था सर। शाबाश नहीं शाबाश। पर सद्दाम ने जो बात कही है ना वो हकीकत में एकदम फैक्ट जो है वो कहा है उसने। अभी क्या सद्दाम, मैं क्या बोल रहा हूँ, सद्दाम कुछ वर्ड समझ रहा है कुछ वर्ड नहीं समझ रहा है। जो बहन लोग हैं वो कुछ वर्ड समझ रही कुछ वर्ड नहीं समझ रही, ये लोग अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से नंबर दे दे रहे हैं, लेकिन क्या मैं क्या बोल रहा हूँ वो चीज़ शायद वो नहीं समझ पा रहे होंगे अभी, या फिर वो क्या बोल रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कहीं पे। सर ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को अगर कोई क्लियर कर सकता है तो सर सिर्फ आप हैं वो। तो सर नेक्स्ट टाइम से मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना था इस चीज़ के लिए कि आप, क्योंकि मैं जो चीज जो वर्ड बोलूंगा कहीं पे मैं गलत रहूंगा तो आप उस चीज को करेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप वहाँ पे कुछ क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि ऐसे कैसे ये चीज है। सेंटेंस सर इंग्लिश में सबसे बड़ा जो रोल होता है ना वो वे ऑफ स्पीकिंग में सेंटेंसेस का आता है, कहाँ पे कौन सा सेंटेंस हमें यूज करना है कैसे करना है। तो शायद वो चीज अभी हम लोग के अंदर वो कैपेसिटी नहीं आई है कि हम लोग वो चीज को कैच करके नोट कर पाए, यहाँ पे इनका ये फॉल्ट है इतना नंबर देना चाहिए हमें। तो सद्दाम ने बात तो बिल्कुल सही रेस की है बाय द वे। ठीक है बाबू, अच्छी ठीक बात। है, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती वसी साहब को बुलाइए भाई। चलिए। जी मुफ्ती साहब का फैसला होगा अस्सलाम। भी आखिरी देखो। वालेकुम सलाम। जी सर, जितने साथी जो भी बोले माशाल्लाह वो एक एतबार से दुरुस्त है। और सारे साथी माशाल्लाह आप पे ट्रस्ट करते हैं, इस वजह से उनकी ये राय है। लेकिन जो आपका जो तरीका है कि स्टूडेंट्स हर बच्चे के स्पीच पर गौर करे, गौर व फिक्र करे, और यहीं से वो ट्रेनिंग ले कि भाई किस बच्चे को किस एतबार से कितने नंबर देने चाहिए, ये जो आपने स्किल हम लोगों को दी है, असल में ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपने हम लोगों को
यहाँ पर ये तरीका सिखाया है कि हम मुस्तकबिल में ए, यहीं से मुमतहिन बन के जाए। एक ये मिनट भी ब्रदर, एक मिनट। मेरी मंशा जो है वो यही है जो असल ये कह रहे हैं। मैंने इसलिए दिया था ये। मतलब आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप जिस बच्चे को नंबर दे रहे हो तो आपके अंदर ये सलाहियत पैदा होनी चाहिए कि आप उसे जज करें। अब किसी बंदे की फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पोजीशन आई, किसकी आई थी फर्स्ट पोजीशन? कौन है भाई, नाम बताइए किसी का। आहिल की आई थी। किसकी? आहिल। आहिल। आहिल की आई थी। आप आहिल की स्पीच देखिए। आहिल की जो स्पीच है उसमें दम था। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दूसरी स्पीशीज में दम नहीं था। बताने का मकसद ये है कि आहिल की स्पीच जो फर्स्ट नंबर पे आया है वो वैसे नहीं आया, वो सच में आना था। मतलब उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया और मतलब बगैर देखे कॉन्फिडेंस से, बगैर झिझक किए उसने बोला है। मेरा बताने का मकसद हरगिज किसी की राय को काटना नहीं है। मैं बताना ही चाहता हूँ ब्रदर वसी को बीच में रोके कि मैं असल चाहता, जो मेरी चाहत है वो है यही कि यार मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा ना, उनके अंदर ये वाली सलाहियत भी आए कि बच्चों को कैसे परखना है। मैं कितने अच्छे नंबरात दे पा रहा हूँ बच्चे को। क्या वो बच्चा जिसकी पोजीशन आई है मेरी लिस्ट में भी सबसे ज्यादा उसके नंबर हैं? नहीं। जो डिवीजन वाले बच्चे हैं, उन डिवीजन वाले बच्चों को मेरी जो लिस्ट बनाई हुई है उनमें सबसे ज्यादा नंबर है? नहीं। पता चला कि वो नंबरों में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं। अभी आपको जरूरत है मजीद और मेहनत की। और अगर आपके नंबरात बिल्कुल मेच खा रहे हैं, तकरीबन एक दो पीछे, इसका मतलब है कि आप बहुत एक्यूरेसी के साथ जांच रहे हो। देन यू आर अ ग्रेट जज। असल मंशा मेरा ये था जो मुफ्ती वसी ने बताया। कंटिन्यू करिए बाबू। तो और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्टूडेंट्स है, जो हमारे साथी है, इस वक्त माशाल्लाह ये पोजीशन हासिल कर चुके हैं कि अगर सारे बच्चे भी नंबर ना दें, सिर्फ एक बच्चा भी अगर कोई नंबर दे दे या दो भी दे दे, तो इंशाल्लाह वो ग्रेट नंबर्स होंगे और वो हकीकत पर मबनी होंगे इंशाल्लाह। वो उसको पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अलबत्ता बात हमारी सुस्ती और काहली की कि हम लोग सुनते नहीं और फिर नंबर देते नहीं, ये हमारी अपनी गलती है। तो हमारी इस कोताही और गलती को हमें सुधारनी चाहिए। सुधार कर फिर अच्छे मुमतहिन बनने चाहिए, बजाय ये कि फिर वो जिम्मेदारी भी आपके ऊपर दे दे। उससे बेहतर तो ये ऐसा मुनासिब लगता है सर। जो आपका जो तरीका है वो एक नंबर है सर, 110% वो बिल्कुल सही है। और उसी पे बस हमको मेहनत करनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छी बात है बाबू। हाँ, मतलब ये इनकी अपनी एक राय है, उन्होंने राय पेश जी। की, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है बाबू, अच्छी बात। ब्रदर एहतशाम को बुलाइए। अच्छा फिर चले गए वो? कहाँ चले गए? हाँ बुलाइए। आइए भाई। वो इज नॉट, आज नाराज है आपका नेटवर्क आपसे। आज नाराज है। आज नहीं बोल पाओगे आप, लग रहा है। आज राय पेश करने की बारी आ रही ना, इसलिए नहीं बोल पाओगे। देखो ये बच्चों, मैंने राय सुन ली आप सब हजरात की। ज्यादा बच्चों की राय ये है कि सर नंबरात आप ही दें। और एक दो स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि सर आपका जो मकसद है वो कुछ और है, तो वही रहने दिया जाए। अब मैं बीच की शक्ल निकाल लेता हूँ बाबू। ठीक है। अब मैं बीच की शक्ल निकाल लेता हूँ। लाओ भाई जरा फोन देना। नो नो दैट वन। हाँ भाई ब्रदर अनस को बुलाइए, क्या कर रहे हैं अनस भाई? जी अनस। सलामकुम। सलाम जी अनस भाई। वालेकुम सलाम। सर मैं कहना चाह रहा था, अगर आप स्टूडेंट पर ही रहना देना चाहते हैं नंबर, तो ये होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स नंबर दें। बहुत सही बात। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है, किसी ने अच्छी स्पीच दी उसको दो तीन स्टूडेंट्स ने नंबर दिया, किसी ने कम थोड़ा अच्छी स्पीच दी उसको आठ दस लोगों ने नंबर दिया, तो वो ऊपर पहुंच जाता है। ये बात एग्जैक्टली ये ये चीज, हाँ बिल्कुल सभी बिल्कुल के लिए सही। मस्ट होना चाहिए, या फिर एक रूल ऐसा हो कि जो नंबर नहीं दे रहा उसको ज्वाइन नहीं किया जाए नेक्स्ट क्लास में। हाँ ये बात बहुत काम, ये बात हकीकत है भाई।
नंबरात या तो सब दें जितने या लोग प्रेजेंट हो सभी को नंबर देना चाहिए। जी 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 बिल्कुल। यानी जिस बच्चे ने अगर एक बच्चे को भी छोड़ दिया हो तो उसके किसी भी नंबर को काउंट ही नहीं किया जाए उसमें। जी सर। और जिस बच्चे ने सारे ही बच्चों को नंबरात दे रखे हैं वही लिए जाए। ये बात तो, दम है भाई तो बात सर में। एक बात और, किसी किसी स्टूडेंट की सर बहुत लंबी स्पीच हो जाती है, तो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, एक मीडियम होनी चाहिए। नहीं चलो ये तो उसके ऊपर है बाबू, वो अपनी लंबी करके लारा ले आए। लेकिन वो जो बात आपकी है वो बहुत दुरुस्त बात है एकदम। भाई जब नंबरात दे बंदा, अच्छा जाहिर है सबके नंबरात जुड़ते हैं। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्रदर सद्दाम ने नंबरात दिए, 10 बच्चों ने स्पीच की, भाई साहब ने 8 को दे रखे हैं। ठीक है। जमीला गुड़िया ने लिस्ट तैयार करी, उसमें 10 के 10 दे रखे हैं। मारिया ने तैयार करी, मारिया ने 9 को दे रखे हैं, एक को छोड़ दिया है। और तौफीक ने दे रखे हैं, तौफीक भाई ने भी 8 को दे रखे हैं। अब ये किसी में 8, किसी में 9, किसी में 10। अब हम क्या करते हैं, सबके नामों के आगे नंबरात लिखते रहते हैं। तो जमीला के आगे नंबरात तो 3 बार लिखे गए, लेकिन सद्दाम के आगे 5 बार लिखे गए, तो नंबरात किसके बढ़ेंगे? ऑटोमेटिक सद्दाम के बढ़ेंगे। ये सही कह रहे हैं आप, ये बहुत सही बात है। ये ऐसा जो है गड़बड़ है मामला है वाला। लेकिन जी भाई सर। अब एक बात सुन लो, मैं अब कोशिश कर रहा हूँ एक चीज की। मैंने फोन मंगाया, बेटे अनस भाई का माइक बंद करिए। मैं आपका एक जज बनवाऊंगा भाई, मैं खुद नहीं बनूंगा। ठीक है। आपके क्लास में एक जज होगा आपका। ठीक है। एक बहुत काबिल, हर एतबार से माशाल्लाह एक बच्ची हैं। ठीक है, मैं उनको देखता हूँ कॉल करके, अगर वो उठाएं तो इस वक्त। यही था। हाँ नेक्स्ट फ्राइडे से। असल में आपको सब सलीका है कि कौन बच्चा मतलब हैंड से इशारा कर रहा है और कौन किस तरह बोल रहा है, देख के पढ़ रहा है, वो भी आपको पता है। देखो भाई बच्चों, मैंने आपके एक जज का इंतजाम कर दिया है। ठीक है। ये हमारी बच्ची बहुत गजब और स्टार परफॉर्मेंस है हमारी। तो इंशाल्लाह ये आपके क्लास में आया करेंगी। और ये आपको एक्यूरेसी के, इनको सलीका है अल्हम्दुलिल्लाह, इस फील्ड की एक अच्छी, बहुत अच्छी सी जानकारी इनके पास है। तो ये हर हर बच्चे को उसके यानी बॉडी लैंग्वेज के भी नंबर देंगे इंशाल्लाह उसमें। ठीक है। तो आमीन बेटी आमीन। चलिए अच्छी बात है, होती बात। ठीक है बाबू, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये बच्ची, इन्होंने मेरे यहाँ ही पढ़ा है, लेकिन वो गजब का इम्प्रूवमेंट लेके गई बच्ची यहाँ से। एक दिन भी कैमरा बंद नहीं, एक दिन भी। आलिमा है, अरबिक बहुत गजब की। मेरी किताबें जितनी भी ना जो आपके पास है, हर किताब पे इस बच्ची का नाम है, हर किताब पर। ठीक है। तो ये एक्यूरेसी की जांचती है हर बच्चे को। मतलब आप जो बोल रहे हैं ना, आपके बोलने के अंदाज को, आपके हाथ का इंडिकेशन होगा उसको भी। ठीक है। और आपको अब से कैमरा पता है कैसे रखना है अपना। देखो उनको देखो, सिस्टर जमीला को देखो कैसे बैठी है। बैठना बेटी, सीधी होकर बैठो थोड़ा सा। जमीला को ये, अब हाथ का आप इशारा तरह हाथ ऊपर करिएगा थोड़ा सा। हाँ ये इशारा भी चलेगा उसमें। ये इशारा आपको करना है, इतनी दूर कैमरा रखना है अपना। ठीक है। ताकि आपको एक्यूरेसी के ना, और नंबर फिर एक्यूरेसी के साथ ही मिलेंगे भाई साहब। वो तोल तोल के देगी नंबर, आज सोने की तरह। ठीक है। वो 75.5 नंबर देगी, 75 नहीं।
वो 75.5 ये जो पॉइंट है ना लगा हुआ है, ये इस वजह से लगा हुआ है कि भाई साहब का अंदाज थोड़ा सा यूं था या यूं था। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह ये बेहतर रहेगा। देखो भाई मैं सच बताऊं अपनी बात, यार मैं बीच में आना नहीं चाहता, तुमने पता नहीं कहाँ से मुझे ला दिया। ठीक है, बिल्कुल दिल की बात बता रहा हूँ, ये सब मेरे अपने घर के बच्चे हो आप। मैं बीच में सच में आना नहीं चाहता। देखो मैंने, लेकिन मैंने दोनों की रायों का एहतराम किया। जिन बच्चों ने ये राय पेश की कि जी सर आप बन जाइए, मैंने उनका भी एहतराम किया। ठीक है, कि वो बंदा होना चाहिए, यानी उनका जो असल मुद्दा है वो ये है कि उस वो बंदा होना चाहिए ना परखने के लिए जिसे कुछ सलीका हो। ठीक है, ये उनका मुद्दा है मेन असल। ठीक है, तो मेरा होना तो जरूरी नहीं, उसमें तो परखने वाला होना चाहिए, लेकिन मुझे मत लाओ यार बीच में। ठीक है। जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है बहू, वो भी चलिए बुलाइए भाई, शहरोज क्या कह रहे हैं। और बस एक छोटी सी बात बोलना था। जी बहू शाबाश प्लीज। जब कैमरा ऑन होता है ना, जब लोग, मैंने गौर किया लेकिन मैं कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया उस पर, बहुत से लोग कैमरे के नीचे देख के पढ़ेंगे, बहुत से लोग लेफ्ट देख के पढ़ेंगे, राइट देख के पढ़ेंगे। तो सर जब कैमरा ऑन है तो कंसंट्रेशन एकदम कैमरे के फोकस पे होना चाहिए। लेफ्ट राइट सर ये चीज जो आती है ना, तो मतलब माइंड में बहुत ही निगेटिव थिंग ले आती है। बंदा देख के पढ़ रहा है या वो देख के पढ़ रहा है, वो अपने से भी पढ़ रहा होगा ना तो फिर भी दिमाग में ये चीज आएगी कि बंदा देख के पढ़ रहा है। तो इस बहुत चीज के अच्छी लिए राय, बस मैं हैंड रेस किया था। बहुत अच्छी राय है। देखिए ब्रदर शहरोज की राय में मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। मैंने आपसे एक चीज बात कही है, आप जिंदगी में जो आगे बढ़े ना वो अपनी मेहनत के बलबूते पे बढ़िए। चीटिंग करके आगे मत बढ़ना बेटा, चीटर लोग ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं बस। और मैंने कहा है कंपटीशन में उसी को इजाजत हो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ शिरकत करो। ठीक है, ट्रॉफी की कोई हैसियत नहीं है, 100 150 रुपए की ट्रॉफी की क्या हैसियत है। ठीक है, असल ये है कि आपके दिल के अंदर वो ईमानी जज्बा कि नहीं यार मेरे सर ने मना किया भाई मैं गलत काम नहीं करूंगा, बिल्कुल भी मैं देख के नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, उनकी बात बिल्कुल सही है कि जब सब कैमरा ऑन है सर, तो फिर ऑन का मतलब तो ये कि वो सामने देख के पढ़े। लेकिन मैं इसमें एक बात ये ऐड करूंगा ब्रदर, कि वो तो जज देगा नंबरात, लेकिन ये बंदे की खयानत कहलाई जाएगी अगर कोई ऐसा करता है तो। ठीक है, आपको अगर अच्छा अगर कोई बच्चा हिस्सा नहीं लेता तो मुझसे कहता हूँ क्लास में मत आना, किसी से कहा है नहीं, याद हो तो आ जाओ, नहीं हो तो मत आओ। बस मैं मोटिवेट आपको जरूर करता हूँ कि भाई हिस्सा लो इसमें, तो याद है अगर आपको तो आ जाइए, और अगर नहीं है तो मत आइए, बस सिंपल है। लेकिन ये गड़बड़ नहीं जो इन्होंने इशारा किया ब्रदर शहरोज ने, कि सर वो कैमरा तो ऑन है लेकिन वो दाएं बाएं देख कर दबा के मार रहा है। ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करना। या अपने सामने सिस्टर को खड़ा कर दिया, यहाँ खड़ी हो जा थोड़ी देर को, और मार दिया वो जेड़ के दना दन दना दन। खयानत है बेटे। ठीक है, ऐसी पोजीशन से आपको अंदर से भी फील नहीं होगा, अपनी मेहनत के बलबूते पे लाओ आप। ठीक है, क्या देख हम लेकर आए हैं आप, उसका मजा ही अलग है बेटे, सच बात है। ठीक है ना। हमें ब्रदर एहतशाम को बुलाइए अगर इनका माइक काम कर जाए तो। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अभी आवाज आ रही सर? अरे कर गया काम कर गया, जल्दी बताओ शाबाश। नहीं सर, बस ऐसे माइक चेक करने के लिए मैं आया था। अच्छा अच्छा, नहीं चल रहा है बाबू, चल रहा है। जी, बस। चलिए जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।